देखो भाई, टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा। मैं एक बात आपको बताता हूँ। ये जो क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, जो यहाँ पर इंग्लिश और यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन पिछली साल मतलब पिछली बार जब एग्जाम हुआ था यूपीएसआई का 2021 में हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन था। अगर इस क्वेश्चन को आप समझ लेते तो 2.5 नंबर पक्के। और आधे नंबर पे कितना पता है आपको, कितना ऊपर से नीचे हो जाते बच्चे। मैं क्या कह रहा हूँ, 3 से 4 क्वेश्चन ले आया हूँ मैं, तो आप एक बार इनको देख लो। कंसेप्ट बहुत इजी कंसेप्ट है, कुछ नहीं है। 1 मिनट लूँगा मैं समझाने का। एक बार इसको देख लो, फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊँगा, ठीक है? शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा खतरनाक तरीके से। ये तो आपने अगर मेरी वीडियोज़ कुछ देखी होंगी तो आपको पता होगा कि हम शॉर्ट ट्रिक पे ही जीत रहे हैं, है ना? तो बस अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लो। एक वस्तु को जब 20,070 रुपए में बेचा जाता है, तो उसी वस्तु को 10,035 रुपए में बेचे जाने वाले बेचे बेचे जाने से होने वाली हानि से 23% अधिक लाभ प्राप्त होता है। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। मैं क्या कह रहा हूँ, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी करके समझो। मैं बोल रहा हूँ कि मैंने कोई चीज 100 रुपए की एक कस्टमर को बेच दी। स्क्रीन पर देखो क्या लिख रहा है ना, 100 रुपए की एक को बेच दी। अच्छा, दूसरे पर्सन को बेच दी वो मैंने 50 रुपए की। और थी कितने रुपए की? मैं कह रहा हूँ 70 रुपए की थी। अच्छा, इसमें देखना, इसमें तो मेरे को फायदा हुआ 30 रुपए का, और इसमें मेरे को नुकसान हुआ 20 रुपए का। हुआ है कि नहीं हुआ? फायदा 30 का हुआ तो प्लस का लिख दिया, नुकसान हुआ तो माइनस का लिख दिया। अब आप ये देखो कि ये जो इसका फायदा है ये नुकसान से कितना परसेंट ज्यादा है। तो देखो, फायदा 30 है, नुकसान 20 है, मतलब 10 रुपए ज्यादा हुआ। तो 10 का परसेंट अगर मैं निकालूंगा, नुकसान से कितना परसेंट ज्यादा हुआ, तो देखो ये कितना आएगा, ये 50% आंसर आएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि एक वस्तु को 100 रुपए में बेचे, या मैं कहूं एक वस्तु को 50 रुपए में बेचे जाने वाली हानि बोलूं या कुछ भी बोलो, दोनों तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे इसी क्वेश्चन को मैं अगर इस फॉर्मेट में लिखूं जो मैंने यहाँ क्वेश्चन समझाया आपको, एक वस्तु को 100 रुपए में बेचे जाने वाले लाभ उसी वस्तु को 50 रुपए में बेचे जाने वाले हानि से 50% अधिक है। इसका मतलब क्या कह रहा है कि जो लाभ है ना वो हानि से 50% अधिक है। अब वो पूछ रहा है कि क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, कॉस्ट प्राइस बताइए। देखो, अब ये आपको कंसेप्ट समझ गए, कंसेप्ट का क्या मतलब है, ये क्वेश्चन का क्या मतलब है। अब आप क्वेश्चन समझिए, ठीक है? बहुत आसान तरीके से मैं इस क्वेश्चन को करने वाला हूं, आप बोलोगे हाउ, है ना? मैं क्या कह रहा हूं, इन दोनों का डिफरेंस देख लो आप, इसका और इसका। जो पहले बेचा गया था उसका, मतलब इसका और इसका डिफरेंस देख लो आप, कितने का डिफरेंस है। आप पाओगे ज्यादातर क्वेश्चन में इसका डबल हो रखा है। तो 10,070 और 10,035 और 20,070 का 10,035 ही डिफरेंस होगा। होगा डिफरेंस, बस ये है। अब क्या करना है आपको कि देखो, वो बोल रहा है कि बेचे जाने वाली हानि से 23% अधिक लाभ होता है। मैं कह रहा हूं अगर हानि 100 रुपए की होती है, हानि 100 रुपए की होती है तो लाभ 123 रुपए का हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं रुपए का, मैं एक्स भी मान सकता हूं। एक तरीके से ये रेशियो होता है। क्या होता है? ये रेशियो होता है। अगर हानि 100 की हो रही है तो लाभ 123 का हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, ये हुआ किस वजह से? ये हुआ इस वजह से कि हमने वो 10,035 रुपए एक्स्ट्रा डाल दिया। पहले 10,035 का बेच रहे थे, फिर 20,070 का बेचा। कितने रुपए बढ़ाए मैंने? 10,035 रुपए बढ़ाए। उसकी वजह से जो ये लाभ और हानि का रेशियो है ये 100-123 हो गया। हो गया 100-123 हो गया। हमेशा ये याद रखना, जैसे इसमें ज्यादा वाला होता है लाभ मतलब कि प्रॉफिट, कम वाला होता है हानि मतलब कि लॉस, ठीक है? अब मेरे को पता है कि ये जो मैंने पैसे बढ़ाए थे ये इन्हीं दोनों वजह से हुआ, इन्हीं दोनों की वजह से हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, 100 और 123 कितने हो गए? 223। 223 की वैल्यू ये है। अब मेरे को सिर्फ या हानि या लाभ निकालना है। अगर मैं हानि निकालूंगा तो इंटू 100 कर दूंगा, और अगर मैं लाभ निकालूंगा तो इंटू 123 कर दूंगा। उसके बाद अगर मैं हानि निकाल लेता हूं तो देखो भाई, मेरे को कुछ रुपए में बेचने पर हानि हुई, मेरे को पता है कि इतने रुपए में बेचा, इतनी हानि हुई। दोनों को जोड़ दूंगा तो कॉस्ट प्राइस या फिर क्रय मूल्य निकल आएगा। निकल आएगा कि नहीं आएगा? मान के चलिए आपने कोई चीज 80 रुपए की बेची और 20 रुपए की आपको उसमें लॉस हुआ है, हानि हुई है, तो थी कितने की? 80 और 20 100 रुपए की। ऐसे ही इसमें अगर मैं 223 का मतलब ये है और इंटू 100 का मतलब ये वाला,
इंटू 100 निकालूंगा तो लॉस निकल आएगा, और जो जब जिस अमाउंट में हमें लॉस हो रहा था उसमें ऐड कर देंगे, और अगर मैं 123 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो प्रॉफिट निकल आएगा, जो भी अमाउंट में हमें प्रॉफिट हो रहा था उसमें से माइनस कर देंगे। माइनस क्यों करेंगे, मान के चलो आपको आपने एक चीज 150 रुपए की बेच दी और आपको प्रॉफिट हुआ उसमें 50 रुपए का, इसका मतलब आपने 100 रुपए की खरीदी थी, करीब क्रय मूल्य आपका 100 रुपए था, बस इसको निकाल लो। अब देखो इसको करने की शॉर्ट ट्रिक समझो, आप इसको शॉर्ट ट्रिक करना जरूरी है। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो रिवाइंड करके देख लेना, मजा आ जाएगा, है ना। अभी तो मैंने एक बताया है, ये शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा बड़ी मस्त तरीके से। एक बात बताओ, क्या मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कर सकता कि ये 1035 को मैं 1050 मान लूं, और 10,035 को 10,050 मान लेता हूँ, और इसी 223 को 225 मान लेता, 225 क्या मानोगे, 250 मान लो सीधा, उसमें भी तो बढ़ाया, 250 मान लिया मैंने, इंटू 100। देखो 0 से 0 गया और 25 चौके 100, कितना आया है, आया 1004 मतलब 4020, 4 पंजे 20 और 4, इतने रुपए का मेरे को लॉस हुआ था। कब लॉस हुआ था, जब मैंने 10,035 का उसको बेचा था। तो 10,035 और 4,020 लगभग लगभग निकाला है मैंने, ध्यान रखना 10 और 4 14,000 के आसपास आंसर आ रहा है, आंसर नंबर डी। ठीक है, आया समझ में। एक क्वेश्चन टेंशन मतलब दोबारा से समझा रहा हूं, अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है। इसका थोड़ा सा मैं 5 कर लेता हूं इसको। अब इस चीज की टेंशन मत लेना कि समझ में अगर आपको नहीं भी आया तो अब घबराने की बात नहीं है, मैं अच्छे से बताऊंगा इसको भी, रुक जाओ अगले क्वेश्चन में, इसकी डेप्थ सही कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा पतला चल रहा है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो, सेम है, एक वस्तु को इतने रुपए में बेचे जाने वाली हानि उसी वस्तु को इतने रुपए में बेचे जाने वाले वाले प्राप्त लाभ का 65% है। 65% का मतलब क्या होता है, 17/20, नहीं 13/20, 13×5 = 65 होती है ना, 13/20 मतलब कि अगर 20 का प्रॉफिट हुआ है तो लॉस कितने का हुआ है, 20 का प्रॉफिट हुआ है तो लॉस कितने का हुआ, 13 का। भाई 13, इसका 65% का मैंने निकाला है 13/20, 65/100 करूंगा तो वही निकल के आ जाएगा। कुछ नहीं है भैया, अंतर देख लो इन दोनों में, इसमें और इसमें अंतर देख लो, कितने कितने का अंतर है, वही 5115 का ही अंतर है ना, 5115। ये कितने की वैल्यू है, ये प्रॉफिट और लॉस इन दोनों को प्लस करूंगा, इतने की वैल्यू है, मतलब कि 33 की वैल्यू है। मेरे को क्या सिर्फ प्रॉफिट निकाल लेता हूँ, अब की बार मैं प्रॉफिट निकाल रहा हूँ, प्रॉफिट का मतलब इंटू 20 कर रहा हूँ, देखते क्या आंसर आता है। मैं करूंगा 11×3 = 33, और 11 से काटूंगा 11×4 = 44, 11×6 = 66, 11×5 = 55, 3 से फिर कटेगा ये, ठीक है। कितने का आया भैया, 155, ये 0, 155 दूरी 210, 2100 रुपए का मेरे को प्रॉफिट हुआ था। कब, जब मैंने ये 10,230 रुपए में बेचा था। तो 10,230 में से इसको मैं माइनस कर दूंगा, कितना आया, ये 30 आया, ये 1 आया, ये 8 आया, 8 नहीं, 55 दूनी 110, ये आएगा 300, 3100 आएगा ना। हाँ 155 का मल्टीप्लाई अगर मैं 20 से करूंगा ना, 0, 55 दूनी 110, 1 2 1 2 1 3 है, 3100 आएगा ना, माइनस करूंगा तो ये इतना आ जाएगा। समझ में आया नहीं आया, ओहो। 3170 इसका आंसर। क्या किया मैंने, सिंपल है, अब की बार जब मैंने 20 का मल्टीप्लाई किया था, इस 20 का मल्टीप्लाई, तो मेरा प्रॉफिट निकल के आया, और प्रॉफिट को मैंने उस प्रॉफिट वाले अमाउंट में से माइनस कर दिया, आंसर हमारा 3170 आ गया। अगला क्वेश्चन चेक करो, देखो और एक 2-3 क्वेश्चन ले आया हूं मैं, इससे पहले भी था ना एक क्वेश्चन, तो एक ये हो गया है ना। अगला क्वेश्चन चेक करो, देखो जब किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचा जाता है तो यही वस्तु को इतने रुपए में बेचे जाने वाली हानि से 21% अधिक लाभ प्राप्त होता है। कुछ नहीं करना, मैं कह रहा हूं अगर हानि, हानि मतलब कि लॉस,
लॉस अगर 100 रुपए का हुआ है, ठीक है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 121 का हुआ नहीं, 21% अधिक लाभ प्राप्त होता है। ठीक है भैया, अंतर देखना कितने का, अंतर वही सेम है, देख लो, 9 दूनी 18, इकसठ दूनी 122, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 9061, यही है इनका, इसका मतलब क्या है, 121 और 221, 221 इंटू, अब मैं किसी एक को निकाल लेता हूँ क्या। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखना, इस क्वेश्चन में मैं ट्रिक कितनी तगड़ी तरीके से लगा देता हूँ। मैं लॉस को निकाल ले रहा हूँ, क्या मैं 100 इंटू 100, लॉस को निकाल ले रहा हूँ, लॉस वाले को इंटू 100 इसलिए किया है मैंने। एक बात बताओ, इस एक को किससे मल्टीप्लाई करूं कि एक आ जाए, ऊपर वाला एक आ जाए, मैं समझ रहे हो, देखो दूसरे पेन से, इस एक को, इसको मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं कि एक आ जाए, तो एक को एक से मल्टीप्लाई करके ही एक आता है। अच्छा, इसका मतलब एंड में एक आएगा, यहाँ इससे इसको इससे काटूंगा तो कुछ नंबर आएगा और एक आएगा, और पीछे 2 जीरो और लग जाएंगी, मतलब कि एंड में 100 जरूर आएगा। अच्छा भैया, मेरे को क्या करना है, मेरे को, अब मैंने क्या लॉस निकाला है, लॉस निकाला है, अब इस लॉस को मैं इसमें ऐड करूंगा, लॉस वाले में, तो 9061 में मैं कुछ भी यहाँ नंबर चल रहा हो, और ये कुछ भी नंबर चल रहा हो, ठीक है, और मैं इसमें 100 रुपए ऐड करूं, तो एंड में 61 तो आना ही आना है, मैं कहूँ 161 आना है, देखो 3 डिजिट निकाल दी हमने पीछे की, ऑप्शन नंबर डी, तो मैंने इसको यूनिट डिजिट से कर दिया, आया समझ में। देखो इस पर मैं शॉर्ट ट्रिक पर कम ध्यान दे करके लॉजिक से भी समझाऊंगा, ध्यान रखना, वैसे शॉर्ट ट्रिक से ही करेंगे, और कोई तरीका हमारे पास ज्यादा है नहीं, ज्यादा लंबा करने का तरीका, लंबा नहीं कर सकते हम, बहुत ज्यादा लंबा करना मेरे को पसंद नहीं है, ठीक है ना। ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन चेक करो, देखो एक वस्तु को 2090 में बेचने हुई हानि, बेचने पर हुई हानि, उसी वस्तु को 2714 रुपए में बेचने पर लाभ का 95% है, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। इसको सबसे पहले मैं क्या कराने वाला हूं, शॉर्ट ट्रिक से करते हैं, ठीक है, बहुत खतरनाक शॉर्ट ट्रिक से। मैं कह रहा हूं हानि जो है, हानि जो है लिख रही है ना, रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ इतने परसेंट है, लाभ का इतने परसेंट है, इसको जो हानि हुई है वो लाभ का 95% है। तो मैं एक चीज कह सकता हूं, मेरे को एक चीज यहां से समझ में आ रही है कि भैया अगर अगर लाभ मतलब कि प्रॉफिट, प्रॉफिट जो है वो 100 रुपए का हुआ है, तो लॉस, लॉस कितने का हुआ, 95 का हुआ होगा। एक बात बताओ भाई, इसको मैं बहुत शॉर्ट तरीके से करता हूँ, 100 और 95 में कितने का अंतर है, ज्यादा का अंतर नहीं है ना, लगभग सेम सेम सही है, मैं सेम सेम ही मान के चलूंगा। 2090 का मतलब है 2100 रुपए, लगभग लगभग, और 2714 का मतलब है 2700 रुपए, मैंने इतना इतना ले लिया, इतने और इतने पर बेचने पे लगभग लाभ और हानि लगभग बराबर बराबर हुए हैं, इसका मतलब क्रय मूल्य इनके दोनों के बीच का हुआ एकदम। और 21 और 27 के बीच में 2400 आता है, आता नहीं आता, 2400 के पास बस यही एक आंसर है जो सबसे पास है, ये इसका आंसर होगा, ये शॉर्ट ट्रिक। देखा, धुआं उड़ा दिया, धुआं, ये शॉर्ट ट्रिक देख लो आप, एक बार नजर मार लो। अपने तरीके, उससे भी तरीके से करके देख लेना, आंसर यही आएगा, गारंटी है। एक आखिरी और अंतिम क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, ये भी देख लेते हैं और फिर छुट्टी हो जाएगी, ठीक है। 1970 रुपए में एक वस्तु को बेचने से हानि हो जाती है, उसी वस्तु को इतने रुपए में बेचकर प्राप्त हुए लाभ का 85% हानि है। 85%, अब 85% का मतलब 85% का मतलब है कि 17/20 कह सकता हूं, मतलब कि 17 का अगर प्रॉफिट हुआ है तो हानि कितनी की हुई है, लॉस कितने का हुआ है, 17 रुपए का। अगर मतलब प्रॉफिट अगर 20 रुपए का हुआ है तो लॉस कितने का हुआ, 17 रुपए का, भैया 20 और 17, हाँ नहीं आ रहा। अच्छा, अंतर कितना है, तो देखो अंतर है आपका 30 और 407 रुपए, है कि नहीं, 407 रुपए अंतर है, कितनी की वजह से, 17 और 20, 37 की वजह से। क्या निकाल लूं, कुछ भी निकाल लूं, मैं प्रॉफिट निकाल ले रहा हूं, इंटू 2, 37 एकम 37, 3 बचेगा, 37 एकम 37, 11 बार कट गया, कट गया, 11 इंटू 20, 11 इंटू 20 का मतलब 220, 220 रुपए का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। कब, जब मैंने ये इतने रुपए का बेगा, कितने का, 2377 रुपए का। बस मेरे को सीपी निकालना है, माइनस कर दूंगा, प्रॉफिट में से प्रॉफिट को माइनस करते हैं, लॉस में लॉस को जोड़ देते हैं, प्रॉफिट वाले में प्रॉफिट को माइनस, लॉस वाले में लॉस को जोड़ते हैं, सीपी निकल के आता है, एंड में 7 आएगा, और ये 5 आएगा, और ये 2157 इसका आंसर आ जाएगा मुंह पे।
ठीक है, ऑप्शन नंबर डी चेक कर लेना, जाओ पानी से लेना इन क्वेश्चनों को। जरूर आएगा, जरूर आ सकता है, मैं कहूँ आएगा ही आएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हर बार हर एक पेपर में रिपीट हुए थे पिछली बार। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।